वफाकी हुकूमत से हमने कहा एकनिक में ले आओगे, हम मुखालफत करेंगे और हम इसको नहीं होने देंगे। CCI में केस पड़ा है, वो CCI की मीटिंग नहीं बुलाते, हमारे मौक़िफ़ को वो डिनाई नहीं कर सकते। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास आगे कि पानी मौजूद नहीं है। एक चीज और कहते हैं कि हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते। हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन है। जब पीपल्स पार्टी समझेगी जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की नहरों के मामले पर हुकूमत से अलहदगी की धमकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हमसे कहा जाता है हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते, नहरों पर हमारा मुतालबा ना माना तो ये भी कर लेंगे। विफाकी हुकूमत से कहा, एकनेक में नहरों का मामला लाओगे तो मुखालिफत करेंगे। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुला रहे, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, हम हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की ताखीर नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से आवाम से दूर कर दिया जाए। वो चाहते हैं कि जो दीवार बनकर सिंध के हुकूक के लिए खड़े हैं उन्हीं को हटाया जाए। हम ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इत्तेहादियों में कशीदगी खत्म करने की काविशें रंग ना लाई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली मुलाकात बेनतीजा खत्म। जराये के मुताबिक नून लीग की अहम शख्सियत ने नवीद कमर से रब्ता करके पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात तय की। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन करवाई। पार्लिमानी कार्रवाई में ताउन की अपील की। नून लीग रवा असम्बली सेशन में अहम कानून साजी पर हिमायत चाहती है। कोरम में ताउन की दरख्वास्त की। PP वफ़द ने मामला क़यादत तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई। दोनों जमातों के दरमियान राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी हो रही है, पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा, पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों तक रसाई देना वक्त की अहम ज़रूरत है। इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं। चैम्बर्स के जायज़ा मसाइल को माना जाएगा। हमारा असल मकसद आम आदमी को रिलीफ पहुँचाना है। IMF से मुआहिदा हो चुका। मौसमियाती तब्दीली पर बात हुई। ये प्रोग्राम IMF का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। कुछ माह में वज़ीर आज़म मज़ीद रिलीफ का ऐलान करेंगे। बेलारूस के साथ बिजनेस टू बिजनेस रवाबत बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनसुख में हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा। हम मनसब अलेक्जेंडर तोर्चन के साथ फैक्ट्री का तफसीली मुआयना किया। हैवी मशीनरी, गाड़ियों, कानूनी और दीगर आलात की तैयारी का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने फैक्ट्री में तैयार होने वाली मशीनरी से मुतल्लिक़ सवालात किए। इंजीनियर से रूसी ज़बान में गुफ्तगू की। हम मनसब से बात करते हुए शहबाज शरीफ की बेलारूसी तजारती वफ़द को दौरे पाकिस्तान की दावत। कहा, हमें बैठ कर सोचना चाहिए कि हम इस मशीनरी को कैसे पाकिस्तान में पैदावारी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके वफ़द के साथ पाकिस्तान में इस मामले पर तफसीली बातचीत होगी। बेलारूसी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम एक ख़ास वफ़द को आपके पास भेजेंगे। मैं इस चीज़ की बायस फ़ख्र समझूंगा कि इस वफ़द के साथ खुद आकर आपसे बात करूँ। वज़ीर आज़म बेलारूस के बाद रात गए लंदन पहुँचे। 2 दिन क़याम के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस रवाना होंगे। नवाज शरीफ 2 हफ्ते से ज़ायद क़याम करेंगे। कराची के मसाइल पर MQM और ANP एक ज़बान। विफाक़ी और सूबाई हुकूमत से मसाइल के हल का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, 150 लोग डंपर के नीचे आ गए। सूबाई हुकूमत उनके वरसा को इमदाद फराहम करे। MQM उन लोगों के पास जाकर उनकी मदद कर रही है। डंपर पर बैठे ड्राइवर की अहलियत देखने की ज़रूरत है। ये सियासी नहीं, इंतज़ामी मामला है, इसे सियासत में मत घसीटें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, टैंकर चलाने वाले ये सोच कर नहीं निकलते कि मुहाजिर के ऊपर चढ़ाना है। कोई मुहाजिर नहीं सोचता कि आज टैंकर जलाने हैं। ये मुहाजिरों और पख्तूनों का मामला नहीं है, इसे इंतज़ामी सतह पर हल करना चाहिए। शाही सैयद ने कहा, शहर में नियतों की कमी है। कराची को सिर्फ कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान समझें, तभी मसाइल हल होंगे। कराची का माजी खौफनाक और भयानक है। कुछ साल पहले हालात बदतर थे। कराची में जैसी दहशतगर्दी होती थी वैसी शायद ही कहीं हुई हो। लोगों को शनाख्त करके मारा जाता था। लोगों को उठाकर ड्रिल मशीनों से टॉर्चर किया गया। जुर्म इतना था कि वो किसी सियासी नज़रिए की हिमायत करते थे। सईद गनी का कहना है, मुखालिफिन जो चाहे तनकीद करते रहें,
हमारी तारीख कुर्बानी से भरी हुई है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा काम करके दिखाया है। डकैती की वारदातें होती हैं मगर पहले से हालात बेहतर हैं। बानी पीटीआई की अदालत पेशी के लिए खुसूसी इक़दाम की दरख्वास्त। अडयाला जेल हुकाम ने खुसूसी सिक्योरिटी गार्ड्स मांग लिए। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी के लिए खत लिखा गया। बानी पीटीआई के खिलाफ इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर केसेस 15 अप्रैल को मुकर्रर हैं। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने पेश करने की हिदायत कर रखी है। उधर रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी है। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। केसेस नहीं सुन सकते तो घर जाएं। 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात जुडिशरी का एहतसाब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलूचिस्तान और सिंध से जजेस आए हैं। इससे मजीद रंगीनी आई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, जुडिशल काउंसिल का ख्याल मेरा नहीं था। जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला लेंगे। इनके मुंतखब करने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसको देखेंगे। ये कहना हरगिज़ दुरुस्त नहीं कि दूसरे सूबों से इस्लामाबाद में जजेस तैनात नहीं हो सकते। हुकूमत का वकला के साथ जो मुआहदा है इसमें कभी धोखा नहीं होगा। आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें आएंगी। डील की बातें मेरे इल्म में नहीं। आज़म सवाती अपने तौर पर कोशिश कर रहे होंगे। बानी से मुलाकात होगी तो पता चलेगा कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का कहा है या नहीं। मुलाकातें इसीलिए नहीं होने दी जा रही कि अबहाम पैदा हो। सलमान अकरम राजा ने डील की तरदीद कर दी। बोले, सियासी कमेटी का इजलास बुला रहे हैं। कोई रास्ता निकलता है तो उसूल की बुनियाद पर होना चाहिए। अगर मुल्क में बुनियादी हुकूक को बहाल किया जाता है तो बिस्मिल्लाह, जबर के साथ शेर व शकर नहीं होंगे। हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं। हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। कोई सोच रहा है कि हम पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अदम एतमाद आएगी तो पता चलेगा किसको हटाते हैं और किसको लाते हैं। वज़ीर आला KP को अच्छे बच्चे की तरह बात मानना पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का गुजरावाला एक्सपो से खिताब। कहा, ये पहले कहते थे कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब PTI NRO के लिए मिन्नतें कर रही है। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि NRO दो। ये रोते रहें, जो चाहे करें, इनको NRO नहीं मिलना। KP और बलूचिस्तान में हालात ख़राब होने पर CCI का इजलास बुलाना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मालाकंड, सवात, महमद और सवाबी में ज़लज़ला। हसन अब्दाल, हरीपुर, अटक, चिन्योट और गिरदोनवाह में भी झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5, गहराई 12 किलोमीटर और मरकज़ रावलपिंडी था। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए सड़कों पर निकल आए।